नमस्कार दोस्तों, बातें कानून की चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बातें कानून की, जैसा कि इसका नाम है, तो इस चैनल पे हम कानून की बातें ही करेंगे। जैसे कि हमारे देश में कौन सा कानून चल रहा है, हम जैसे सिटीजन्स को कौन सा कानून कैसे फ़ायदा और कैसे हमें इससे अपने आप को बचाना है, क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, हमें क्या कहना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, इन सब पे हम इस चैनल पे बातें करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारे देश का संविधान। संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान को बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए और आगे जो देश का हालात होगा उसको भी अपने ध्यान में दूरदर्शिता को दिखाते हुए एक ऐसा ग्रंथ बनाया जिसको हम सारे भारतवासी अपने माथे पे रखते हैं। हमारा ये संविधान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, आत्मा, सब कुछ कह सकते हैं। देश का संविधान वो है जिसकी वजह से आज हम जो अधिकार जी रहे हैं, वोट देने से लेके बातें रखने तक, काम करने से लेके पूजा पाठ करने तक, खान पान सब कुछ, हम कैसे रहें, कैसे चले और एक देश की न्याय व्यवस्था अच्छे से चलने की सारी सुसंगठित तरीके से जिस ग्रंथ में लिखा है उसे हम भारत का संविधान कहते हैं। ये संविधान जिसने बनाया था, उनका जो लीडर था वो है बाबा साहेब अम्बेडकर। उनके नाम पे ही डंका बजते है, आप सबको पता है। बाबा साहेब का अम्बेडकर के संविधान ही कहा जाता है। संविधान समिति में बहुत सारे लोग थे, मूल वो थे क्योंकि वो उनका लीडरशिप में थे, नेतृत्व कर रहे थे। हमारे देश का जो कानून व्यवस्था आज हम देख रहे हैं, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, ये सारी व्यवस्था हमारी संविधान में दिया गया है। हमारी संविधान ऐसे बनाया गया था कि हमारी जो उस टाइम के हालात थे उसको अच्छे से कवर अप करे और देश को आगे चलाए। देश को आगे चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सालों से हमारा देश शोषित था। शोषण के बाद जब एक देश उभरता है, उस देश को एक अच्छी तरीके से चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था, एक आदर्श होना चाहिए कि हमारा देश आदर्श देश हो। उसके लिए हमें एक मूल आधार चाहिए था, एक मूल बिंदु चाहिए था कि ये हमारे देश होगा, हमारा देश ऐसा बनेगा, हमारे देश में ये होगा, वो होगा, ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखा गया था। हाँ, जैसे उस टाइम के हालात थे उस हिसाब से बनाते हुए भी हमारे जो निर्माता थे उनको इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि समझने की आगे की जो समय चेंज होगा, जैसे कि वक्त बदलते हैं, उनको भी पता था। इसीलिए उन्होंने वहाँ पे संविधान को बदलने की समय समय पर जैसे डिमांड होगा कि कुछ चेंजेस लाए जाए, उसके लिए भी प्रावधान बना के गए हैं। बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन का जो मूवमेंट है वो भी हमारे संविधान में है। बच्चों को खाना खिलाना स्कूल में, वो भी संविधान में है। आप जो वोट देते हो, आपकी जो वोट की कीमत है, और अदानी और अंबानी जो वोट देते हैं उसकी कीमत हमारी संविधान की ही वजह से समान है। ऊंचे हो या नीचे, सारे लोगों का अधिकार एक ही किताब रक्षण करता है, और वो एक किताब जिसको हम सबको अपने सिर माथे पे रखना चाहिए वो है हमारे देश का संविधान। संविधान वो ग्रंथ है जिसको हाथों से लिखा गया था। राम बिहारी नारायण रायजादा जी, उन्होंने कॉलीग्राफी स्टाइल में अपने हाथों से बहुत कड़ी मेहनत के बाद वो संविधान को बनाया था, लिखा था। बनाने वाले का टीम अलग, लिखने वाला भी अलग, और जो मूल निकल के आया वो आप सबके सामने है, भारत का संविधान। ये बहुत मतलब मूल्यवान ग्रंथ है जिसको हमें हर हाल में बचा के रखना है। आए दिन हम न्यूज़ में हमें ये सुनने को मिलता है कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, बहुत कुछ संविधान रिलेटेड सारा पॉलिटिक्स इस देश में होता है, होता रहेगा। और ये संविधान ही है जो उनको ये राइट भी देता है कि आप अपनी बात रखो। हम सबकी अपनी अपनी समझ है, लेकिन हमारी सबकी समझ का एक ही मापदंड है कि हमारी समझ, हमारी स्वार्थ, हमारी पॉलिटिक्स, सब कुछ हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। राजनेता राजनीति करते हैं सत्ता के आने के लिए, सत्ता पाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए, लेकिन उन सबको भी
अपने संविधान को ही फॉलो करना होता है। संविधान को वो हनन ना कर पाए और उनके साथ कोई क्षति ना कर पाए, इसके लिए हमारी जुडिशरी है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मर्यादा, उनका बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले की जो थॉट थी हमारे देशवासियों के लिए, उन सबको बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। राजनेता जो पद पे है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी चुन के आते हैं, आप सबको पता है हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है। हर 5 साल में जो सत्ता बदल जाता है, ये हमारा जो राइट है, ये हमारी वोटिंग राइट है। अगर आप सोचो, अगर ये ऐसा ना होता तो जैसे पहले थे राजा रजवाड़े, राजतंत्र, राजा क्या होता है जो अपनी राजपाट है, अपने वंश अपने पुत्र को, पुत्री को या उनके वंश में कोई होगा उन्हीं को मिलेगा, काबिल हो या ना हो। एक काबिल नेता, एक काबिल राजा हो या ना हो, अगर आप राजा के परिवार में पैदा होंगे तो आपको वो राजपाट मिल जाएगा। लेकिन अगर राजा ही सक्षम ना हो तो इस देश का बेड़ा गर्क होता है। और इसी वजह से हमारा देश बहुत सालों तक बहुत सारी कुनीति और बहुत सारे गलत प्रथा बोल सकते हो, शोषण, आक्रांताओं का जो आक्रमण था, भारत को लूटने का और इस पे राजत्व करने का, इस पे शासन करने का बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। ये सारा इतिहास फिर से ना हो जाए, इसको भी मद्देनजर रखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने 5 साल, हर 5 साल के बाद इलेक्शन का प्रावधान बना के रखा है, ताकि सत्ता में जो आए वो ये भूल ना बैठे कि सत्ता में आया तो पूरा देश ही मेरा है, अब तो ये मेरे ही हिसाब से चलेगा। अगर उन्हीं के हिसाब से चलने लगे, जो बंदा आएगा उसी की थॉट पूरी जनता पे लाद दी जाएगी। ऐसा ना हो, इसीलिए हमारा संविधान है। हमारा संविधान जितने लोगों तक पहुंचेगा कि हमारे संविधान का ये अधिकार है, हमें अपने संविधान को रक्षा करने के लिए ही वोटिंग देना है। हमें अगर ये सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा तो हम अगले 5 सालों में उन सरकार को बदल के दूसरी सरकार को ला सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास वोटिंग राइट है। वोट मांगने टाइम जो राजनेता आपके घर आते हैं, उस समय आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। ये भी आपको अपने संविधान ने दे के रखा है। आप इलेक्शन में खुद खड़े हो सकते हो, आप कोई भी हो, आप कुछ भी हो, आप चाय वाला हो, जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि वो पहले चाय बेचते थे। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये एक डेमोक्रेसी की पावर है। देश में डेमोक्रेसी है, इसीलिए कोई भी कहीं से भी बिलोंग करता है वो जाके राजगद्दी पे बैठ जाता है। धरना प्रदर्शन करने के बाद अन्ना हजारे के साथ जो एक मुहिम चली थी, तो वो भी आज राजगद्दी पे है। ये जनता का पावर है कि किसको वो सरकार दे, किसको गद्दी पे बिठाए। सरकारी जो कामकाज है वो सरकार के नियमों अनुसार चले, इसको हमें भी अपनी तरफ से ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हर कानून बनते हैं। हर कानून जो पार्लियामेंट से पास होता है वो संविधान को सुपरसेट करके, उसको ओवरराइड करके, उसको पीछे करके नहीं हो सकता। हमारा संविधान बहुत अच्छा संविधान है, जनहित के लिए है, कल्याणकारी है, सबको अधिकार दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है हम अपने संविधान को समझें, उसके अकॉर्डिंगली खुद को ढालें, अपने बच्चों को संविधान के प्रति जागरूक बनाएं कि हमारे देश का ये संविधान है, ये आपकी राइट्स है, ये आपकी ड्यूटीज़ है। देखो, राइट्स ऐसे नहीं आते, राइट्स के साथ हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ भी आते हैं। जैसे मेरी राइट है, मुझे बोलने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर तो बहुत सारा पॉलिटिक्स होता ही रहता है, जैसे कि आप सबको पता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे है, इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है, इसीलिए कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, आप आपकी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। अभिव्यक्ति की ये आज़ादी जो संविधान के द्वारा दी गई है, जो हम एक दूसरे से बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर हमारे पास ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देता कि हम किसी को भी मुँह उठा के कुछ भी बोल दें। हम कुछ को कुछ भी बोले, मतलब इसमें मैं गलत शब्द की बात कर रही हूँ, गलत बातों की बात कर रही हूँ, देश विभाजनकारी बातों के ऊपर कह रही हूँ। जैसे कि मुझे आज़ादी है बोलने की और मैं देश की टुकड़े करने की बात कर रहा हूँ, ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। ये हमारी आज़ादी का
गलत यूज़ है। हमारी आज़ादी हमारी राइट है और इसको हमें यूज़ करना है ड्यूटीज़ के अंदर। हमारी ड्यूटी है कि हमारी भारत की अखंडता को कोई चोट न पहुँचाए। ये हमारा संविधान कहता है। हमारा संविधान जो हमें राइट देता है कि आप रास्ते पे चल सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, 20 रास्ते चल रही हूँ, 20 ये मेरा तो राइट नहीं हुआ। मेरा मन गया, मैं रास्ते पे बैठी कुछ भी करना शुरू कर दी, ये मेरा राइट नहीं है। मेरा संविधान का ये राइट है, मैं रास्ते पे चल सकती हूँ, तो मुझे जो रास्ते पे जाना है, अगर मैं अपनी डायरेक्शन पे जाऊँगी तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें यही समझना है, संविधान ने जो हमें राइट दिया है, हमारा राइट तभी खत्म हो जाता है जब दूसरों का अधिकार शुरू होता है। संविधान हमें अधिकार भी देता है, संविधान हमें ड्यूटी भी देता है। हमारे संविधान में बहुत सारी बातें हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी सत्ता चलाने के लिए अपनी अपनी कानून व्यवस्था बनाती है। देश हित सर्वोपरि, यही हमारा संविधान हमें सिखाता है। संविधान को मद्देनजर रखते पॉलिटिकल पार्टी काम करते हैं, कई गलतियां करते हैं तो हमें उसको टोकने का पूरा राइट है। ऑपोजिशन पार्टी इसीलिए होती है कि संविधान के अकॉर्डिंग काम हुआ कि नहीं, ये देखने के लिए। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी, संविधान की आज़ादी जो दिया है उसको हमें ख़त्म नहीं करना है, उसको हमें बचाए रखना है। हमें अपने घर से शुरू करनी चाहिए कि कौन सा शिक्षा हम बच्चों को दें। हम उन्हें ये सिखाएं कि संविधान ने आपको ये शिक्षा दी है, आपको एजुकेशन का शिक्षा है, वर्शिप का शिक्षा, वर्शिप का आपको राइट है, आपको खान पान जो भी मर्जी आप खाएं, जो भी पहने आप पहने, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है कुछ भी ना पहन के निकल जाए। ये आज़ादी नहीं है। ऐसा ना करें कि जो देश का मान ख़त्म करे, समाज का मान नीचे करे और जो हमारे निर्माताओं ने बना के गया था उसको हानि पहुँचे। हम सबकी ड्यूटी है, संविधान खतरे में है चिल्लाने के बजाय संविधान के अकॉर्डिंग काम करें। संविधान खतरे में हुआ था, जैसे कि हमें सबको पता है, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित को खदेड़ा गया था। इतने सारे लोगों का नरसंहार हुआ था, पूरे देश को पता ही नहीं चला। मैं जिस राज्य से बिलोंग करती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ यहाँ हुआ था। तब संविधान जरूर खतरे में आता है जब एक जाति एक वर्ग के साथ अन्याय होता है। संविधान सबके लिए है, सबका बराबर का राइट है। संविधान खतरे में तब आया था जब इमरजेंसी लागू हुई थी, सारे राजनेताओं को अंदर कर दिया था। संविधान खतरे में तब आती है जब आपको आपके राइट जीने नहीं दिया जाता है। आपका जो अधिकार है जीवन जीना, आजीविका चुनने का, बोलने का, पहनने का, खाने का, घूमने का, सब कुछ आपको आपका संविधान ही देता है। संविधान रहेगा तो देश रहेगा, देश हित सर्वोपरि। तो आप अपने संविधान की रक्षा अपने हिसाब से यही कर सकते हैं कि आप उसकी अकॉर्डिंग तो चलें। हर चीज़ पॉलिटिकल पार्टी उछालती है, उनका वो काम है। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स में आने के लिए सबसे बड़ा हथियार संविधान का ही लेते हैं। लेकिन संविधान जो हम सबके लिए है, ये सबको बराबर का अधिकार देता है। किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक खानदान के लिए नहीं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। ये पूरे देश का है, देश का राइट है। आपका, मेरा और एक जो रास्ते में झाड़ू पोछा लगा रहे, भीख मांगे, ये सब देश के नागरिक हैं। इन सब को संविधान के अंदर राइट्स है, उनको भी ड्यूटीज है। संविधान सबके लिए बराबर है। आप सबने इतनी टाइम तक अगर मुझे सुनना है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी कृपया दबा दीजिए। ये बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपना राय, और अगर मुझे कुछ और बातें कहनी चाहिए थी या मैं कहना भूल गई या मुझे आगे जाके अगले वीडियोस में बोलना है तो आप मुझे कृपया बता दीजिए। आप सबकी सहयोगिता अपेक्षित है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और एक बात, ये आज़ादी है, आज़ादी को हम कभी कम ना होने देंगे। शहीदों के बलिदानी को कभी कम ना होने देंगे। लहू की एक बूंद भी है जब तक, भारत माता के आंचल को कभी नीलाम ना होने देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।